हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज एंड बेबीज़। दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही बच्चे को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। इसमें सबसे आम जो चीज़ होती है वो होती है बच्चे को बुखार आना, खांसी होना, जुकाम होना या फिर वॉमिटिंग हो जाना या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो जाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके बच्चे को बुखार आ गया है बदलते मौसम के साथ तो आप उसको घर पे कैसे क्योर कर सकते हैं, एवं दोस्तों आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर से इमीडिएट आपको मिलना चाहिए, एवं जब बच्चे को बुखार आता है तो उसकी किस तरह से केयर करनी चाहिए, बच्चे को खाने में क्या देना चाहिए, कौन कौन सी रेमेडीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए और किस टेम्परेचर पे आपको चिंता करने की आवश्यकता है, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे आपको बच्चे को बिल्कुल देरी ना करते हुए इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की इस वीडियो में होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवं दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता है हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। सबसे पहली चीज़, आप कैसे पता करें कि आपके बच्चे को फीवर है। दोस्तों, बहुत बार हम बच्चे का हाथ चेक करते हैं, बच्चे की नेक पे चेक करते हैं, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर हाथ लगा के देखते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि अब बच्चे को फीवर है या नहीं है। तो दोस्तों, ये सबसे गलत तरीका है। आप थर्मामीटर की हेल्प से ही बच्चे को डिटेक्ट करें कि क्या आपके बच्चे को फीवर है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप अंडर आर्म्स में थर्मामीटर लगा के पता कर सकती हैं। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो आप बच्चे के मुंह में थर्मामीटर डाल के, या फिर दोस्तों और भी कई मेथड्स होते हैं जिनसे आप थर्मामीटर की हेल्प से बच्चे का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का टेम्परेचर 99 से अबव आ रहा है, यानी कि 99.2 आ रहा है, 99.3 आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे को फीवर है और इमीडिएट आपको बच्चे की केयर करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, फीवर बच्चे को क्यों होता है। दोस्तों, जब हमारे बच्चे की बॉडी पे बाहर की किसी भी तरह की बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हमारे बच्चे की बॉडी पे अटैक करता है, तब ऐसे में हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे फाइट करता है और ऐसे में बच्चे का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है और उसी को हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को बुखार आ गया है। दोस्तों, बुखार कोई अनहेल्दी साइन नहीं होता है। छोटे बच्चे को फीवर हेल्दी माना जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को फीवर होता है तभी उसकी एंटीबॉडीज मजबूत बनती हैं और इससे ही उसकी बॉडी में जो उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, आप बुखार को कभी भी हल्के में नहीं लें। अगर आपके बच्चे को बुखार है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी फॉलो करनी चाहिए और बच्चे के खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। घर पे हमें कभी बच्चे को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर बच्चे का वेट मेजर करके, बच्चे की कंडीशन देख के और बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उसी हिसाब से बच्चे को मेडिसिन देते हैं। साथ ही साथ आपको घर पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से आपको फॉलो करनी है, क्योंकि आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, बच्चे को बहुत सारी रेमेडीज़, बच्चे को केयर, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन इस मौसम में या फिर इस कंडीशन में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों, मैं बात करती हूँ सबसे पहले फूड्स की। कौन कौन से फूड ऑप्शंस हैं जो आपके बच्चे को फीवर में आपको देने हैं। सबसे पहली चीज़, आपको इस कंडीशन में बच्चों को खिचड़ी देनी चाहिए। चावल मूंग की खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। और दोस्तों, बच्चे को जब फीवर होता है तो आपको ऐसे फूड्स देने हैं जो कि बहुत जल्दी बच्चे को डाइजेस्ट हो जाएं। इनमें एक ऑप्शन आता है खिचड़ी। दोस्तों, इस खिचड़ी में दाल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, चावल की मात्रा उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। दोस्तों, खिचड़ी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, क्योंकि अगर हल्की सी लिक्विड फॉर्म में होगी खिचड़ी तो बच्चे के न्यूट्रिशन के साथ साथ बच्चे की जो बॉडी में इस समय पानी की रिक्वायरमेंट है उसको भी ये पूरा करेगी। क्योंकि दोस्तों, जब भी आपके बच्चे को फीवर आता है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को इस टाइम प्रॉपर टाइम टू टाइम पानी पिलाती रहें या फिर खिचड़ी या इस तरह की कोई पतली चीज़ देती रहें बच्चे को, जिससे आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि
दोस्तों बुखार के टाइम बच्चे की बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, बच्चे को स्वेटिंग भी होती है, इससे बच्चे को डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। इसलिए आपको बच्चे को एक तो खिचड़ी देनी है, इसी के साथ दूसरा ऑप्शन है सूप। दोस्तों आप इवनिंग टाइम में बच्चे को टोमेटो सूप दे सकती हैं गरम गरम। इसी के साथ आप बच्चे को कई प्रकार के वेजिटेबल सूप आते हैं, वो आप बच्चे को दे सकती हैं। तीसरी चीज़ आपको इस कंडीशन में बच्चे को देनी है वो है दूध दलिया। दोस्तों दलिया भी बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, अगेन उसको आपको खिचड़ी जैसी सेमी सॉलिड फॉर्म में ही बच्चे को देना है। इसी के साथ दोस्तों कुछ एक काढ़े आते हैं, जैसे कि बरसात के मौसम में बच्चे को फीवर हुआ है तो आप कुछ एक काढ़े बना के दे सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बच्चे के खाने में इस टाइम थोड़ी सी आप ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर यूज़ करें। आप बच्चे को इस टाइम खाने में हल्की फुल्की लौंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो फीवर में बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहते हैं। बच्चे के पानी में आप तुलसी का पानी आप बच्चे को दे सकते हैं, जैसे तुलसी की 1-2 लीफ आपने पानी में बॉईल कर ली, साथ ही आपने 1-2 लौंग और काली मिर्च बॉईल कर ली, फिर ये थोड़ा थोड़ा करके आप बच्चे को पानी पिला सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ बाथिंग की, बहुत बार पेरेंट्स पूछते हैं क्या हमें फीवर में बच्चों को नहलाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे को फीवर के साथ ठंड जुकाम है तो आप 1-2 दिन बच्चे को नहलाना अवॉइड कर सकती हैं। अगर आप बच्चे को बाथ देना चाहती हैं तो इमीडिएट 5 मिनट में गर्म पानी करके ऐसे मौसम में बच्चे को बाथ दें और बच्चे को फटाफट 5 मिनट में नहला के तैयार कर दें। इसी के साथ दोस्तों बच्चे को आप मेडिसिन के साथ 1-2 बार स्पॉन्ज दे सकती हैं। स्पॉन्ज आपको किस तरह से देना है, गर्म पानी में आपको हल्के से हाथों से आपके बच्चे को पानी में डिप करके और हाथों को बच्चे की बॉडी पे, हैंड्स पे इस तरह से लगाना है कि आपके बच्चे को जो बॉडी का टेम्परेचर जो गर्म होता है ना वो बच्चे को थोड़ा सा ठंडा हो जाए। स्पॉन्ज ऐसे नहीं देना है कि आपको गर्म पानी कर लिया, कॉटन का टॉवल ले लिया और फिर उसको रगड़ रगड़ के बच्चे को स्पॉन्ज दे रहे हैं, उससे उल्टा आपके बच्चे को ठंड जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको बच्चे को फीवर में करनी है। डॉक्टर के दिखाना ना भूलें, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ज़रूर दें। बुखार होने पे घर पे से क्योर ना करें कभी भी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बच्चे को बुखार होने पे फॉलो करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।